ओम शांति। आज की इस विशेष घड़ी में हम सब मिलकर 11 नवंबर 1981 की जो अव्यक्त मुरली है उस पर हुए गहरे चिंतन की रूह रिहान में चलते हैं। जी। उस मुरली में बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारे पर हम सबका ध्यान खिंचवाया था और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। जी बिल्कुल, बाबा ने उस दिन याद है सावधान किया था कि विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हैं। हाँ क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर समाधान भी दिया बाबा ने। हाँ, समाधान दिया कि इसलिए सदा बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योग युक्त, युक्त युक्त स्वरूप का अनुभव करो। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है आज के चिंतन का जो मुख्य भाव था वो यही था कि ये जो गहरे शब्द हैं विस्तार, सार, फिर योग युक्त, युक्ति युक्त, इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन में पुरुषार्थ की यात्रा में व्यावहारिक अर्थ क्या है। हाँ, प्रैक्टिकल मीनिंग। हाँ, और इन्हें अनुभव में कैसे लाया जाए, है ना? जी इसी पर आज की सारी रूह रिहान आधारित रही। जी, और चिंतन की शुरुआत में ही विस्तार बनाम सार पर बहुत बहुत गहरा मंथन हुआ। मतलब ये स्पष्ट हुआ कि बाबा जिसको विस्तार कह रहे हैं वो वास्तव में क्या है। वो व्यर्थ की बातों का जाल है। हाँ, जैसे फालतू के सवाल। बिल्कुल, अनावश्यक प्रश्नों में उलझना, जैसे ये क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हो गया। अपनी सारी एनर्जी, अपना समय बाहरी परिस्थितियों और व्यक्तियों के संकल्पों के विश्लेषण में ही गवा देना, वो विस्तार है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक अनुभव भी मुझे याद है चिंतन में सामने आया था। जी। ब्राह्मण परिवार में ही कोई बिल्डिंग से संबंधित कुछ लेन देन का मामला था अच्छा। और शुरू में सब कुछ आपसी स्नेह और विश्वास पर हुआ। कोई ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं हुई। यही सोचा कि भाई सब तो अपने ही हैं। हाँ, होता है अक्सर ऐसा, विश्वास पर। फिर समय बीता और जब हिसाब किताब की बात आई तो छोटी छोटी बातों से वो विस्तार बढ़ने लगा। अच्छा, कैसे? जैसे जो नकद पैसे दिए गए थे उनको मानने से इनकार कर दिया गया। कहने लगे कि भाई बैंक का जो लेन देन है वही प्रमाण है। ओहो। तो जहां अपनी बात को सही सिद्ध करने का मौका दिखा वहां फिर वो तर्क वितर्क वो बढ़ता गया। हाँ, ये तो फिर मुश्किल हो जाती है, मन उलझता है इसमें। बिल्कुल, मन का उलझना तो स्वाभाविक है। कितने संकल्प चलते हैं, अब क्या करें, ये तो सेवा के पैसे हैं, इनका नुकसान कैसे होने दें। चिंतन में यही महसूस हुआ कि ये जो संकल्पों का जाल है यही विस्तार है। इसमें फंसकर मन भारी हो जाता है। और तभी जैसे बाबा की प्रेरणा का स्पर्श हुआ है ना, चिंतन में ये अनुभव साझा हुआ कि जैसे बाबा इशारा दे रहे हों, इस विस्तार में मत उलझो, सार में स्थित हो जाओ। और सार क्या है? जाने दो, जाने दो। साक्षी होकर देखो। अगर कोई अपनी बात पे अड़ा है या कुछ ज्यादा मांग रहा है तो ठीक है, लेट गो। और कहते हैं इस एक संकल्प से ही मन में शांति और हल्कापन महसूस हुआ। वाह, यहाँ सार का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चीजों को समेटना, ये जो अनावश्यक खींचतान है, तर्क वितर्क है, इससे खुद को बचाना। जी। कल की मुरली में भी स्थिति पे बहुत जोर था और चिंतन में भी यही अनुभव हुआ कि विस्तार में जाने से सबसे पहला नुकसान हमारी अपनी आंतरिक स्थिरता का होता है। हमारी स्वस्थिति बिगड़ जाती है। हाँ, वो खुशी, वो रूहानियत जैसे गायब सी हो जाती है। गायब हो जाती है। और ये समझ भी पक्की हुई कि संगम युग में इन स्थूल बातों या साधनों का अगर कोई आपात नुकसान दिखता भी है तो उसे स्वीकार करने में वास्तव में कोई नुकसान है ही नहीं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। बल्कि इसमें तो अनेक जन्मों की अविनाशी प्राप्ति समाई हुई है। आज का छोटा सा त्याग वो भविष्य के अनेक पदों की प्राप्ति का आधार बन जाता है। सही। तो सार में रहना अपनी मूल स्थिति, बाबा की याद और श्रीमत के ट्रैक पर टिके रहना। संक्षेप में कहें तो विस्तार यानी बाहरी उलझन और सार यानी आंतरिक स्थिति पर फोकस। बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। तो सार में स्थित होने की बात तो समझ आई। इसके साथ ही बाबा ने योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप पर भी जोर दिया। तो चिंतन में योग युक्त स्वरूप का क्या अर्थ अनुभव में आया? योग युक्त का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम अलग से बैठकर याद कर रहे हैं, बल्कि हर कर्म करते हुए बाबा से वो कनेक्शन, निरंतर कनेक्शन बनाए रखना। अच्छा, कर्म करते हुए भी? जी, और उस कनेक्शन के बल से उस विशेष परिस्थिति में जो भी ज्ञान का बिंदु आवश्यक है उसे स्मृति में लाकर कर्म में प्रयोग करना। याद की शक्ति को कर्म में समाना। और युक्ति युक्त होने का भाव, ये युक्ति क्या है, इस पर क्या समझ बनी? युक्ति युक्त का मतलब है समय, परिस्थिति और व्यक्ति को देखकर ज्ञान के सही बिंदु या व्यवहार के सही तरीके का प्रयोग करना। अच्छा। और चिंतन में ये बात भी उभरी कि युक्ति हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। कभी कभी तो मौन रहना ही सबसे बड़ी युक्ति सिद्ध होता है। चुप रहकर भी काम बन जाता है।
हाँ, ये भी सही है। और कभी शायद मौन रहने से बात बिगड़ भी सकती है, तब शायद बोलने की जरूरत हो। बिल्कुल। कभी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए या कोई गलतफहमी हो गई है, उसे दूर करने के लिए बोलना भी आवश्यक हो जाता है। पर चिंतन में ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया कि बोलने का जो भाव है, हाँ। भाव वो सुधार का या स्पष्टता का होना चाहिए, क्रोध या ऊंची आवाज का नहीं। जैसे मान लीजिए किसी अधिकारी को सही जानकारी देनी है ताकि वो सही निर्णय ले सके, तो ये भी एक युक्ति है। भाव सिर्फ करेक्शन का हो। ये संतुलन बहुत जरूरी है, मतलब भाव ऊंचाई का हो, आवाज का नहीं। बिल्कुल। जैसे बाबा भी मुरली में कभी कहते हैं याद बहुत सहज है, मक्खन जैसी है। हाँ। और कभी कहते हैं याद कोई मासी का घर नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, दोनों बातें कहते हैं। जी, दोनों ही बातें अपने अपने संदर्भ में यथार्थ हैं। यही है युक्ति युक्त स्थिति की समझ। परिस्थिति को भांपकर यथार्थ रीति से ज्ञान और शक्तियों का प्रयोग करना। इसी समझ को और गहरा करने के लिए चिंतन में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पर भी विचार हुआ था। जैसे मान लीजिए कोई सेवाधारी है, उन्हें कुर्सी वगैरह ठीक से लगाने की सेवा मिली है। जी। उनको कई बार प्यार से याद भी दिलाया, वो हाँ जी भी कहते हैं, पर काम समय पर नहीं करते, जिससे थोड़ी व्यवस्था में दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में क्या युक्ति अपनाई जाए? देखिए, यहाँ भी बाबा की श्रीमत और वही सिद्धांत लागू होते हैं जैसा चिंतन में अनुभव किया गया। पहला कदम विस्तार में नहीं जाना। अच्छा। मतलब ये सोचने में टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करने की वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं। ठीक है। दूसरा कदम युक्ति युक्त समाधान खोजना। चिंतन में कई युक्तियां सामने आईं। एक तो ये कि हम खुद ही वो काम कर लें, जैसे बाबा और मम्मा खुद करके दिखाते थे, कहते कम थे। हाँ, इससे दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है। जी। दूसरी युक्ति ये हो सकती है कि अगर वो भाई या बहन उस सेवा में थोड़े ढीले हैं, तो प्यार से वो जिम्मेदारी किसी और इच्छुक सेवाधारी को दे दी जाए। अच्छा। किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ने या उससे नाराज होने के बजाय काम बिना विघ्न के कैसे पूरा हो, इस पर ध्यान देना। लौकिक दुनिया में तो लोग अक्सर व्यक्ति पर अटक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर बाबा की श्रीमत अनुसार हमारा लक्ष्य कार्य की सफलता है, और वो भी शांति और प्रेम की विधि से। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, योग युक्त दृष्टिकोण। जी। जो भी युक्ति अपनाएं वो श्रीमत के दायरे में हो, जिसमें बाबा की याद, शांति, प्रेम समाया हो। चिंतन में यह स्पष्ट हुआ कि अगर बल प्रयोग से, दबाव से या क्रोध से कोई तात्कालिक सफलता मिल भी जाती है ना, हाँ, तो वो ब्राह्मणों के लिए सच्ची सफलता नहीं है, वो आगे चलकर नुकसान ही करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मण जीवन में सफलता का सच्चा स्वरूप क्या है। चिंतन में ये बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि सांसारिक रीति से, जिसे लोग कहते हैं ना जोर जबरदस्ती, चतुराई या टेढ़ी उंगली से घी निकालना, हाँ। उससे जो सफलता मिलती है वो क्षणिक है, भ्रामक है, वो हमारा रास्ता नहीं है। हाँ, वो तो मिराज जैसी है, मृग तृष्णा। दूर से पानी लगता है, पास जाओ तो कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम। जहां बाबा और उनकी श्रीमत नहीं, वो सफलता दिखते हुए भी असल में सफलता है ही नहीं, एक धोखा है। सच्ची और अविनाशी सफलता केवल और केवल बाबा की श्रीमत पर चलने से, यानी योग युक्त रहने से मिलती है। चिंतन में ये दृढ़ निश्चय उभरा कि ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार ही श्रीमत पर चलकर सफलता पाना है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, श्रीमत का पल्ला नहीं छोड़ना है। ये जो शॉर्टकट वाली कच्ची युक्तियां हैं, ये अंत में भ्रम ही सिद्ध होती हैं। ये निश्चय बहुत बल देता है। अच्छा, अब चिंतन के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, संतुष्टता। जी, संतुष्टता। अक्सर ये सिद्धांत सुनते हैं कि जिसके पास सब प्राप्तियां हैं वो सदा संतुष्ट रहता है, और जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता आती है। जी, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। चिंतन में ये बात आई कि अगर मन में किसी भी तरह की कमी का अनुभव हो रहा है, तो संतुष्ट रहना मुश्किल लगता है। जैसे कोई भूखा हो और उसे उपदेश दें कि संतुष्ट रहो, तो वो कैसे रहेगा? हाँ, ये तो है। तो जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि ये हमारा हक है या ये चीज हमें मिलनी चाहिए थी, पर वो नहीं मिल रही, चाहे हमारी अपनी किसी कमजोरी से या किसी और वजह से, तो मन में दुख या दिल शिकस्त होना स्वाभाविक है। जी। तो चिंतन में इस पर क्या समाधान मिला? ऐसी स्थिति में संतुष्ट कैसे रहा जाए? इस पर बहुत सुंदर मंथन हुआ। देखिए, पहली बात तो ये समझनी है कि हम संगम युग में हैं और ये सर्व प्राप्तियों का युग है। हाँ। अगर हमें फिर भी अप्राप्ति महसूस हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस
अभी पूरी तरह संगम युगी नहीं बनी है। उसमें अभी भी कलयुगी संस्कारों का असर है। अच्छा। तो पहला कदम है चेतना का परिवर्तन, खुद को बार बार याद दिलाना कि मैं संगम युगी आत्मा हूं जिसे बाप द्वारा सारे खजाने मिल रहे हैं। दूसरा युक्ति निकालने की बात आई। श्रीमत के आधार पर उस कमी को पूरा करने का तरीका ढूंढना या अपने मन को समझाने की कोई विधि निकालना। जरूरत पड़े तो जो निमित्त बनी हुई अनुभवी आत्माएं हैं उनसे राय और सहयोग लेना। ठीक है। और तीसरा, जो आज बाबा ने वरदान भी दिया था, निर्मोही बनना। निर्मोही। जी। चिंतन में ये अनुभव किया गया कि मोह सिर्फ व्यक्तियों या स्थूल वस्तुओं से ही नहीं होता, हमें अपनी पुरानी आदतों से या गुजरी हुई अच्छी बुरी परिस्थितियों की यादों से भी मोह हो जाता है। हम उन्हीं में अटके रहते हैं। ये मोह ही अप्राप्ति का भाव और असंतुष्टता पैदा करता है। निर्मोही स्थिति हमें इन सब से ऊपर उठाकर हल्का बना देती है। तो क्या संतुष्टता का मतलब ये है कि हम प्रयास करना छोड़ दें? कई बार ऐसा लगता है कि अगर संतुष्ट हो गए तो फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? आलस्य आ जाएगा शायद। नहीं, चिंतन में ये बात बहुत स्पष्ट हुई कि संतुष्टता का मतलब अकर्मण्यता या आलस्य बिल्कुल नहीं है। संतुष्टता एक आंतरिक अवस्था है, एक बहुत अमूल्य धन है। कहावत भी है ना, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हाँ, सुनिए। इसका अर्थ है मन की शांति, स्वीकार भाव। जो वर्तमान परिस्थिति है उसे शांति से स्वीकार करते हुए श्रीमत अनुसार उसे और बेहतर बनाने का पुरुषार्थ लगातार जारी रखना है। अच्छा, मतलब तुलना नहीं करनी कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। इसकी बजाय अपनी प्राप्तियों पर ध्यान देना कि मेरे पास बाबा से क्या-क्या अनमोल खजाने हैं। बिल्कुल सही। संतुष्टता का अर्थ है मन की शांति के साथ पुरुषार्थ करना। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बनना। जी। पर अभी बने तो नहीं है, तो क्या असंतुष्ट होकर बैठ जाएं? नहीं, संतुष्ट रहते हुए कि बाबा का साथ है, हम सही रास्ते पर हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करते रहना है। यही सच्ची संतुष्टता है। और इस सारे पुरुषार्थ को सही दिशा देने के लिए चिंतन में बाबा के एक और इशारे पर ध्यान गया, स्वयं की और समय की यथार्थ पहचान। हाँ, बाबा ने कहा कि जिसे ये यथार्थ स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, और यह समय कौन सा चल रहा है, ये अमूल्य संगम युग, वो स्वतः ही समर्थ आत्मा बन जाता है। अच्छा। क्योंकि जब यह पहचान पक्की होती है कि यह समय स्थूल प्राप्तियों के पीछे भागने का नहीं है, बल्कि बाप से अविनाशी वर्षा लेने का है, तो पुरुषार्थ की दिशा अपने आप सही हो जाती है, व्यर्थ से किनारा हो जाता है। तो आज की इस गहरी रूह युहान से यही सार निकलता है जो चिंतन में सभी ने अनुभव किया, कि हर परिस्थिति में बाबा की याद और उनकी श्रीमत ही हमारी सच्चे गाइड हैं, मार्गदर्शक है। जी। विस्तार को समेटकर सार में स्थित होना, हर संकल्प और कर्म को योग युक्त और युक्ति युक्त रीति से करना, यही सच्ची सफलता, सच्ची खुशी और सच्ची संतुष्टता का आधार है। बिल्कुल, हर ताले की चाबी श्रीमत में मौजूद है, बस हमें उसे योग युक्त और युक्ति युक्त होकर प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये जो शॉर्ट टर्म भ्रामक सफलताएं हैं, इनके पीछे न भागकर श्रीमत पर अकूट निश्चय रखकर चलना ही हमें हमारे अविनाशी स्वराज्य अधिकार तक ले जाएगा। और अंत में चिंतन से उभरा एक गहरा विचार हम सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग का ये समय पद्मों की कमाई का समय है। इसकी एक एक घड़ी, एक एक श्वास कितनी अमूल्य है। क्या हम सचमुच अपनी हर श्वास और हर संकल्प को अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की युक्ति में लगा रहे हैं? इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। जी। ओम शांति। ओम शांति।